ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और उस समझौते के अंदर ये बताया गया कि हमने जो एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर दिया है उससे आने वाले पीढ़ी के लिए सारे कुछ बचे। अगर आने वाली पीढ़ी बचानी है तो हमें अब केमिकल्स से छुटकारा पाना होगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ग्रीन फ्यूल्स, ग्रीन रिवोल्यूशन आपको लेके आनी पड़ेगी। वहां पे उन्होंने कॉमन एक एजेंडा तैयार किया। उस एजेंडे के तहत प्रत्येक देश को एक टारगेट दिया। वो टारगेट था अपनी देश के अंदर कार्बन को कम करने। तो ये आपका जो छोटा है ये स्लाइड दिख रहा है, इसके अंदर इंडिया का 30 से 35% इन्होंने कार्बन कम करना है। कितना कम करना है? जो 2005 में जो कार्बन हुआ करता उससे भी 35% आपको कम करना है। कब तक करना है? 2030 में करना है। तो ये टारगेट दिया। और दूसरा हमारे ये सीधे सीधे आने वाली जनरेशन और जीवन से संबंध रख रहा है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। उसके बाद 196 देशों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और इस इम्प्लीमेंटेशन के तहत आपके पास 2018 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेके आए जिसको बोला गया सतत। इस सतत पॉलिसी के तहत हर वो सारे काम हुए जिसके अंतर्गत हम कार्बन को कम कर सकते हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला इससे निर्भरता कम कर सकते हैं और अपना एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इसको तैयार। तो इसके तहत दो चीजें हमारे बीच में हुई जो अब तक आपने देखा। एक सोलर एनर्जी हमारे बीच में है। सोलर एनर्जी हमारे खेतों में, घरों में और उसके बड़े-बड़े उद्योगपति उसके बड़े-बड़े फार्म हाउस लगा रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है, इससे जितनी एनर्जी तैयार होगी वो एनर्जी बच जाएगी जो हम कोयले से तैयार करते हैं। कोयला आज सबसे नंबर 1 हमारे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करने वाला है वो कोयला। हमारी जो 85% बिजली लेकर जो तैयार हो रही है कोयले से तैयार हो रही है। भाई साहब झाड़ भी गया एग्जाम्पल हमारे बीच में देखा है, सीमेंट का प्लांट भी सेट कर रहे हैं। तो ये जो अपने पावर प्रोजेक्ट्स है इसके अंदर कितनी ट्रेन, कितना टन कोयला पड़ रहे हैं और वो कोयला हमारे एनवायरमेंट को निकालने से शुरुआत से ही करते हैं। प्रकृति ने अपनी व्यवस्था कर रखी है, कहीं पे घने जंगल है, पहाड़ है, पानी है, लेकिन कोयला घने जंगल काटने के बाद इनसे माइनिंग करेंगे तो उससे जो डिपिंग के साथ उसके सल्फर वगैरह बहुत भी केमिकल साथ में निकल रहे हैं और उसमें यूज कराएंगे तो भी ऐसे कार्बन वगैरह उसका भी निकाल नहीं हो। तो इसलिए उन्होंने देखा उस टाइम अगर या तो कोई बिजली कोयले से तैयार करा था या बिजली अगर सोलर से तैयार कर दे तो हमारा कुछ कार्बन कम हो सकता। इसलिए आपके बीच में सोलर एनर्जी हो। दूसरा, सरकार ने इसको सहयोग किया, बड़े-बड़े खेतों में भी, घरों में भी, इंस्टीट्यूशन में भी इसको लागू किया गया और साथ ही उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया कि आप इससे प्लांट लगाइए, हम आपको सब्सिडी लोन जगह सारी प्रोवाइड करेंगे। इससे जो बिजली तैयार होगी वो तैयार बिजली की सरकार पूरे दे दो, निकले ले दो। इस तरह से कई प्लांट लग रहे हैं। सेकंड, आपने जो इस पॉलिसी के तहत बदलाव देखने को मिला, दूसरा हमारा कार्बन निकलता है हमारे व्हीकल से। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर यूरो 2 इंजन को बैन किया गया, 4 को स्टार्ट किया गया और अब 6 में हमारा क्या ऑटोमोबाइल सेक्टर का कमजोर था, वो भी तैयार नहीं था उस टाइम ये बदलाव हो। शायद आप लोगों ने उस टाइम खासकर ये बाइक्स वगैरह का तो ये बदला था, चलन ये बाइक सस्ती है या फिर खासकर बाइक की आप गाड़ियां भी था, तो ये भी उसी पॉलिसी का हिस्सा है। ये इंजन ऐसे हो जो ईंधन की खपत ज्यादा करे, कार्बन कम हो सके। उस पॉलिसी के तहत यूरो 2, 4 और 6 ये आपके बीच में लागू। अब नेक्स्ट सेगमेंट जो आप देखने जा रहे हो वो नेक्स्ट सेगमेंट ये है कि डीजल इंजन बंद हो रहा है, कम हो रहा है। मारुति ने ऑब्वियसली इस सेक्टर को समझ लिया और उन्हें अडॉप्ट कर लिया, मान भी लिया कि वो बदलाव लेके आना। उस बदलाव के तहत उन्होंने अपने 5 से 6 साल का शायद टाइम हो गया डीजल इंजन गाड़ियां डीजल वेरिएंट की बंद कर दी, सारी जो पेट्रोल क्या उनकी सेल्स इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन उनका जो इफेक्ट पड़ा अब वो आने वाले टाइम में लीड करेगी। सेकंड, आपका जो एसयूवी गाड़ियां होती थी वो अब पेट्रोल में नहीं आ रही। जो ट्रक डीजल में आया करते ट्रैक्टर डीजल में
मोटी सीएनजी पर आ गई, सही होगा। तो अब आपके पास सीएनजी कैसे, भिवाड़ी और हिसार के बीच में कोई पंप है, अपना रास्ता शहर में दो पंप भिवाड़ी में, दो हिसार के अंदर है, और वहां पे भी इतनी मात्रा में नहीं है कि आप उनके से गाड़ी अपनी बदल लें, क्योंकि उसमें 150 से 200 किलोमीटर की ही गैस होगी, और एक बार चल पाएंगे तो 60 से 70 रुपए के बीच में थी, वो 100 के अराउंड चली गई। अब यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है इसी पॉलिसी के तहत। सरकार ने सीएनजी की आपूर्ति बढ़ाई, गाड़ियां तो आ गई लेकिन सीएनजी है नहीं, तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई सतत पॉलिसी के अंदर कि आप कोई भी सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस बायो सीएनजी गैस का कोई भी बड़ा प्लांट लगाए, हम उससे सरकार सब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर मीथेन 94% से अब होगी तो सरकार उसका बाईबैक करेगी। उन्होंने रेट रखा इसका 28 रुपये 30 पैसे, 28 रुपये 30 पैसे उनका रेट रखा, और उस पॉलिसी के तहत कोई भी कंपनी अपने खुद के फ्यूज पंप लगा के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। केवल एफपी का ही पूरा भारत का ही एक हुआ है, बाकी प्राइवेट कंपनी इसमें चलाऊंगी और वो अपने खुद के फ्यूज पंप लगा के इसको बेच सकती है। तीसरा, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं, जैसे सामने बताया खादी ग्राम उद्योग का, सामने बच्चे का, तो इसी तरह इनका बजट डिजाइन हो जाता है। इस सेक्टर का भी 2 लाख करोड़ रुपए का बजट डिजाइन है, कोई भी बदलाव उसमें काम है। सरकार ने पॉलिसी बना दी, बाईबैक गारंटी दे दी, और इस सेक्टर के लिए तो यहां से अब शुरुआत होती है मीरा मीरा की लिमिटेड क्या है, इसके फाउंडर क्या है, वो बताना चाहूंगा आपके। ये डॉक्टर श्याम शिवाजी बोलो, ये हमारे इसके एडवाइजर हैं, इन्होंने एमबीबीएस कर लिया था और एमएस कर लिया था। ये इनके पास स्कॉलरशिप की बहुत वैकेंसी थे, लेकिन इस तरफ इनका रुझान नहीं था, तो इन्होंने कुछ अलग हटके करना आईएएस की तैयारी शुरू। इन्होंने आईएएस की तैयारी शुरू करी, तो उस टाइम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का मुंबई के अंदर 2002 के आसपास एक सेमिनार था, और उस सेमिनार के अंदर जो पूर्व राष्ट्रपति जी विजन भी बनते थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने आने वाली चीजों को भाग सकते थे, और उस सेमिनार के अंदर जो उन्होंने विषय रखा वो यही था कि अगर आने वाली पीढ़ी और एनवायरनमेंट को बचाना है तो फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल कोयला इसको रिप्लेस करें। ये केवल प्रकृति पर्यावरण के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर जो लीड करेगा वो बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि मैं भी आपसे बताऊंगा कि वर्ल्ड का नंबर 1 कोई सेक्टर है तो ऑयल एंड गैस सेक्टर है। आपका हॉस्पिटलिटी कितना बड़ा सेक्टर है, सेकंड नंबर। टूरिज्म कितना बड़ा सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री कितना है, सब कुछ इसके सेकंड नंबर पर है। सबसे नंबर 1 कोई सेक्टर है तो ऑयल एंड गैस। तो इनके दिमाग में वो बात बैठी, क्यों बैठी? क्योंकि इनको कुछ करना था, और ये कुछ ऐसा चीज ढूंढ रहे थे, वो राइट टाइम पे राइट चीज नहीं मिली। राइट टाइम उस टाइम बोल रहा होगा, लेकिन चीज राइट नहीं। तो जब इनके दिमाग में बैठ गई तो बैठने तो देखा कुछ नहीं हो सके। आज आपने दिमाग में बैठ जाता है, खादी ग्राम लोग भी पैसा भी है, मेरी कोई बात, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर सोचना शुरू किया, और वो रास्ता एक जो क्रांति ने भी इनको दिया। एक ग्रो डीजल कंपनी जिसके अंदर 76 सेंट्स का ग्रुप था, उसके साथ रह के 10 साल आरएनडी किया कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है, क्या बायोफ्यूल सेक्टर हमारा रिप्लेस कर सकता है फॉसिल पेट्रोल डीजल कोयले को। जब इनको लगा ये कर सकता है, तो इन्होंने अब उसका सोल्यूशन देना स्टार्ट किया। बड़े बड़े इंडस्ट्री से मिले, उनको बताया कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहे हैं, जो आप फ्यूज तैयार कर रहे हैं, जो ईंधन आप तैयार कर रहे हो, जो फॉसिल पेट्रोल डीजल कोयला आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसको रिप्लेस किया जा सकता है हमारे बायोफ्यूल, बायो सीएनजी, बायोफ्यूल। उससे आप अपने एरिया के एनवायरनमेंट का भी, किसानों का भी भला कर पाओगे। लेकिन बिजनेसमैन कोई बातों से खड़ी नहीं है, तो बिजनेसमैन क्या करेगा? ₹1 रुपये में चीज आई है, ₹2 मेरा और खर्चा हो गया, मैंने 5 रुपये में बेच दिया, किसी ने उसमें लिया नहीं।
उनके तो ये चीज अपने ध्यान में थी, दिमाग में थी, और उन्होंने एक चीज को भाग दिया था, वो ये कि आपका हमारे स्वरूप। उसके तहत उन्होंने क्या किया, 2012 के अंदर सर इस जर्नी में अल्टीमेटिक वेक्टर है मुंबई 2 रेलवे है, 2 से 3 साल हो गए, और अपना 23 साल का जर्नी इसी सेक्टर में दिया है। एपीजे अब्दुल कलाम के फॉलोअर हैं, तो आज तक उन्होंने साथी नहीं किया। इन्होंने अपनी मदर के नाम से कंपनी बनाई, श्रीमती मीरा गोलम, और यही की चेयरपर्सन है, और मीरा शादी गोलम नाम भी इन्होंने लिया है। डॉक्टर रमेश रामचंद्र यादव जी, ये इनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, और ये भी एक एमबीबीएस एमएस और सर्जन हैं, और इस इंडस्ट्री में इनके साथ हैं। तीसरा प्राची बोले मैडम, ये पेट्रोकेमिकल से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और एक फ्लाइट बायोफ्यूल के ऊपर जब बायोफ्यूल लॉन्च किया गया तो हमने सोचा कि हमारा टेक्नोलॉजी का, तो हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो उस टाइम देहरादून से एक दिल्ली एक फ्लाइट उड़ाई गई थी बायोफ्यूल्स पे, मैक ने उस टीम की लीडर थी, और ये इनका एक्टिविटी। आप गौर से देखोगे कि ये कॉर्पोरेट लोग नहीं है या पॉलिटिकल लोग हैं, ये विजनरी बंदे हैं, और इन्होंने इस विजन को करने वाला ना हो, और इसी चीज को लेके इन्होंने एक अपनी टीम बनाई, और 12 इन्होंने फाइल वीडियो बनाई, जिनको अधिकृत किया गया कि आप पूरे देश के अंदर इस विचार आपको फैलाएंगे, और हमारे लिए एक उपयुक्त चैनल पार्टनर आप होंगे। इसी मॉडल के अंतर्गत इनका जो मॉडल बना है उसके बारे में बता दूं एक बार कि एक टैक्सी का कंजम्पशन है 300 से 500 टन पर डे। अपने भिवाड़ी की जरूरत भी 500 टन है, बॉडी बड़े की उसमें 300 टन पर डे। अगर एक फैक्ट्री महाराष्ट्र में लग जाए तो उसका मतलब पड़ेगा एनवायरमेंट का वो मतलब बड़ा होगा, वो तो बिजली यूज कर जाओ, लेकिन उसका सॉल्यूशन एनवायरमेंट को नहीं मिलेगा। इन्होंने सॉल्यूशन देना है एनवायरमेंट का, तो एनवायरमेंट का सॉल्यूशन देने के लिए उन्होंने एक मॉडल बनाया। उस मॉडल के अंतर्गत हमें हाथ तहसील के अंदर एक फैक्ट्री लगानी है, वापस ही एक चैनल वो अपना एनसीआर का 500 किलोमीटर दायरे का सबसे पहला बंदे का चैनल पार्टनर बनाया, या पागलपुर की मुझे वो चैनल पार्टनर क्या करेगा, 10 लाख की सिक्योरिटी देने की। दूसरा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पे आपने खुद की बना ली है, यानी कि ब्रांड कंपनी बनाएंगे, तो शुरुआत में मैंने उसका हटा दी थी, उसमें उसका नाम था 10 एकड़ लैंड की व्यवस्था करनी है, मैंने प्लांट लगा सीएनजी का, जो शुरुआत में मैंने वो पिक्चर दिखाई थी। तीसरा काम क्या है, कच्चे माल की व्यवस्था। किसी भी इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल जरूरी है, और वो 15,000 लोगों को वहां पे जोड़ते थे, आगे वाला उसके बीच में एक साथ बताया कि एमपीयू का भी जिक्र आया, तो बीच में कनेक्ट करूंगा कि कैसे सारी इंडस्ट्रीज के अंदर जरूरी है। तो अब वो जनरल पार्टनर क्या करेगा, उस तहसील के अंदर ये बिजनेस मॉडल अडॉप्ट लेके जाएगा, ये विचारधारा लेके जाएगा, और इस बिजनेस के लिए जो सारी चीजें जरूरी है वो खड़ी होगी, और इसमें जो पैसे लगाओगे वो एमसीएल होगा। मेरे पास 10 लाख रुपए लगानी थी, और बाकी 10 मेरे पास नहीं, तो आज तक लगाता रहूं, लेकिन इसके अंदर जो पैसा लगेगा या फैक्ट्री लगेगी वो 50 करोड़ रुपए का 50 करोड़ रुपए का 10 टन की फैक्ट्री लगेगी, और वो 10 टन 300 से 500 टन में जाओगी तो ऑब्वियसली 5 से 7,000 करोड़ रुपए लगेंगे। एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनेगा 7,500 करोड़ रुपए। तो इस में मेरा